सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कल अपन ने चर्चा की थी पशुओं में प्रजनन के बारे में। प्रजनन के बारे में अपन देख चुके थे कि यानी कि प्रजनन क्या होता है, यानी कि अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना या जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। और पशुओं में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, जिसमें से अपन ने बात की थी कल, जो है कि आपका प्राकृतिक प्रजनन, ये अपन ने देख लिया था। प्राकृतिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो प्राकृतिक प्रजनन में नर और मादा दोनों को साथ में क्या कराया जाता है? समागम करवा दिया जाता है, यानी कि संभोग करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? संभोग करवाया जाता है, मेटिंग करवाई जाती है। उसके पश्चात एक नए बच्चा उत्पन्न होता है, यानी कि नई संतति को जन्म दिया जाता है। वही तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक प्रजनन में क्या होते हैं कि एक सांड द्वारा एक वर्ष में अधिकतम कितने 60 से 104 104 मादा को गर्भित कर सकता है। कितने वर्ष? प्रति वर्ष। यानी कि एक वर्ष में एक सांड कितनी मादाओं को गर्भित कर सकता है? ओनली 60 से 104। कम से कम कितनी? 60 और अधिकतम कितनी? 104 मादाओं को गर्भित कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि जो मादा होते हैं, मादा में क्या बनते हैं? अंडाणु। क्या बनेंगे? हाँ, मादा में जो अंडाणु बनने की कैपेसिटी होती है वो होती है कितनी? हाँ, 200 से 250। लेकिन जो नर होता है, उस नर में क्या बनेंगे? शुक्राणु। और शुक्राणु कितने बनते हैं? असंख्य बनते हैं, कोई लिमिट नहीं है, खूब बढ़ेंगे, भर भर के बनते हैं ना। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मादाओं में कम बनते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जैसे मादा हीट में आती है उसी समय अंडाशय से, यानी कि जो ओवेरी होती है उससे क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। उसके पश्चात जैसे ही मादा गर्भित हो जाती है तो फिर अंडे बढ़ना बंद हो जाता है, और एक लिमिट होती है मादाओं में, उसके पश्चात अंडों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो नर होते हैं ना, उसमें जैसे ही प्यूबर्टी आना प्रारंभ होती है उसके पश्चात वो मरता है, जब तक क्या बनेंगे? उसमें शुक्राणु बनते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था मादाओं में नहीं देखी गई है ना। हाँ, यानी कि सीधा सीधा सा मैं बोलूं तो जो ये प्राकृतिक जनन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें नर पशु द्वारा, इसके द्वारा, नर पशु द्वारा मादा की योनि में वीर्य को छोड़ा जाता है। किसको छोड़ा जाता है? वीर्य को छोड़ा जाता है। यही प्राकृतिक प्रजनन है ना। यानी कि जो सांड होगा और जो काऊ होगी दोनों को मेटिंग करवाएंगे, और मेटिंग करवाते ही क्या हो जाएगा? मामला सेट हो जाएगा, गर्भित हो जाएगी। अगर पशु हीट में आया हुआ है या फिर मध्यकाल में आया हुआ है तो। ठीक है, इसके बाद यहां तक कल अपन ने देख लिया था। आज देखते हैं कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन की बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि वीर्य को अपन कृत्रिम बना सकते हैं क्या? नहीं। वो वीर्य भी तो किसके द्वारा निकाला गया है? सांड के द्वारा ही, या फिर जो नर पशु है उसका ही तो वीर्य है ना। हाँ, लेकिन इसकी जो विधि है उसमें प्राकृतिक जो रूप से अपन सांड से जो समागम करवाते थे या नर से जो समागम करवाते थे, इसमें नहीं करवाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? उसका ओनली वीर्य लिया जाता है और वीर्य को सेचन किया जाता है, बस यही होता है ना। हाँ, इसमें अपन देख सकते हैं कि कृत्रिम प्रजनन में क्या होगा। वीर्य को योनि में कृत्रिम रूप से सेचन करना। कृत्रिम रूप से सेचन करते हैं, यानी कि कुछ कृत्रिम जो उपकरण होते हैं उसके द्वारा वीर्य का सेचन करवा दिया जाता है।
अब देखते हैं कृत्रिम प्रजनन के बारे में। तो कृत्रिम प्रजनन के बारे में देखेंगे, तो कृत्रिम प्रजनन के बारे में देखने से पहले अपन देखते हैं कि विश्व में शुरुआत में जब भी इसकी कृत्रिम प्रजनन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1780 में। कब? 1780 में। 1780 में एक वैज्ञानिक हुए थे इटली के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। उनका नाम था स्पेलोंजी, स्पेलोंजेनी। स्पेलोंजेन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका जो प्रयोग है वो किस पे किया? कुतिया पे किया था भाई। किस पे किया? कुतिया पे। और कुतिया पे इन्होंने जो एआई करके न एक जो है कि पहली बार प्रयोग किया था। कब किया था? 1780 में। कौन से देश के वैज्ञानिक थे? इटली के। नाम क्या था? स्पेलोंजेनी। हाँ, स्पेलोंजेनी था। ठीक है। अब करते हैं, ये विश्व की बात हो गई, भारत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भारत की बात। भारत की बात करते हैं तो 1839 में। कौन से सन में? 1839 में एक वैज्ञानिक हुए अपने यहाँ पे। ठीक है। उनका नाम था डॉक्टर संपत कुमार। डॉक्टर संपत कुमार। और इन्होंने यह प्रयोग किया डेयरी पैलेस में। कहा किया? हाँ, 1939 है क्या? डेयरी पैलेस में। डेयरी पैलेस में इन्होंने ये किया था। हाँ, 1939। हाँ, होशियार है भाई। आ जाओ। डेयरी पैलेस में इन्होंने ये पहली बार किया था। ठीक है। तो किसने करवाया था? ये संपत कुमार ने इसका सबसे पहले है कि ये करवाया था ना। हाँ। और सबसे पहले बात करें तो ये कैसी विधि है? ये वैज्ञानिक विधि है। आ जाओ। वैज्ञानिक विधि है। ठीक है। और आजकल आजकल सर्वाधिक प्रचलन में यही है। आजकल सर्वाधिक प्रचलन विधि, आजकल सबसे ज्यादा इसी विधि को काम में लिया जा रहा है। ठीक है। इस विधि द्वारा उत्तम नस्ल के पशु प्राप्त किए जाते हैं। कैसे? उत्तम नस्ल के। इस विधि द्वारा हाँ, उत्तम नस्ल के पशु प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त किए जाते हैं। उत्तम नस्ल के जो पशु होते हैं वो किए जाते हैं। साथ ही ये जो नस्ल सुधार होती है उसको भी किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? कृत्रिम गर्भाधान से या फिर कृत्रिम विधि द्वारा ही सुधारा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपनी कोई मादा है और वो मादा अगर बेकार है, बेकार का मतलब कम दूध देती है, तो फिर उसका सुधार संभव है। किससे? कृत्रिम गर्भाधान से। यानी कि एक जो अच्छी क्वालिटी के अपने पास या एक अच्छा जो ब्रीड है उसका सीमन लिया जाएगा और उस सीमन को ट्रांसफर करवाया जाएगा मादा की योनि में। फिर उससे जो बछड़ा या फिर जो बच्चा विकसित होगा उस बच्चे को अपन क्या कर देंगे? एक अच्छा वाला जो नस्ल है उसका बच्चा प्राप्त कर दिया जाएगा। हाँ, लिखो ये हेडिंग डालो, कृत्रिम प्रजनन है। ये जो होती है ये होती है सीमन स्ट्रो। क्या होती है? सीमन स्ट्रो, है ना। हाँ। अब क्या करेंगे? सीमन स्ट्रो की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? सीमन स्ट्रो की पहचान। पहचान कैसी होती है? कैसे पता लगेगा कि भाई ये कौन सी ब्रीड का सीमन है, कौन सी ब्रीड का सीमन नहीं है? ये जो देख रहे हो आप, ये इसे कहा जाता है क्रायोकेन जार। क्या कहा जाता है? हाँ, क्रायोकेन जार। इसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। कितना होता? -196 डिग्री सेल्सियस।
और इसमें जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या रखी हुई है, सारी की सारी सीमन स्ट्रो रखी हुई होती है। और सीमन स्ट्रो में जो सीमन होता है उसका कलर कैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है भाई ना। हाँ, जो ये ग्रे कलर की आती है ना, ग्रे कलर की जो सारी ऐसे ग्रे कलर की जितना भी सीमन दिखाई देगा वो किसका दिखाई देगा, वो बोफेलो यानी कि भैंस का जो सीमन होते हैं वो दिखाई देते हैं ना। हाँ, और ऑरेंज कलर के होते हैं ये एंटीजेनियस होते हैं, है ना। पिंक कलर का ये सीमन ये फिक्स है कि ये किसका दिखाई देगा आपको, एचएफ यानी कि जो होलिस्टियन फ्रीजियन है उसकी जो स्ट्रो होती है उसका कलर कैसा होता है, पिंक यानी कि गुलाबी रंग के ये होते हैं, है ना। जर्सी का जो स्ट्रो होता है उसके सीमन का कलर कैसा, येलो यानी कि पीला दिखाई देता है। और जो ये ग्रीन कलर होते हैं ये होते हैं एचएफ क्रॉस के, किसके होते हैं, एचएफ क्रॉस यानी कि एचएफ से किसी का क्रॉस करवाया गया है तो उसी का ना। हाँ, और जो ये ऐसा हल्का सा गुलाबी गुलाबी दिख रहा है ये जर्सी क्रॉस का होता है, किसका होता है, जर्सी क्रॉस का, है ना। हाँ, और एक होता है आपके सफेद, बिल्कुल कैसा होगा, सफेद रंग का। तो वो जो सफेद होता है ना वो किसका होता है, वो राठी का होता है, किसका होता है, राठी का। कैसा कलर होगा, सफेद, बिल्कुल उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कैसा वीर्य होगा, सीधा सीधा सा जो है कि सफेद रंग का दिखाई देता है। हाँ ठीक है, तो इस क्रायो के जार में ही अपन क्या कर सकते हैं, वीर्य को परिरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, वीर्य को रखा जाता है, किसमें रखा जाएगा, क्रायो के जार में। इससे पहले क्या करते हैं कि कृत्रिम विधि में जो होता है कि पहले वीर्य कलेक्शन का काम सबसे भारी होता है। क्या किया जाता है, वीर्य कलेक्शन का काम, कि भाई जो नर पशु से वीर्य निकाला कैसे जाए, है ना। ऐसे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके साथ संवेदनाएं जुड़ी हुई होती है ना। तो वीर्य का जो स्खलन है वो ऐसे हो नहीं सकता। इसीलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो वीर्य कलेक्शन किया जाता है वो अपन देखेंगे अभी कैसे किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस वीर्य को निकालते हैं, आगे दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहे हैं दोनों चित्र आपको, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं क्या। हाँ, अब ये होती है कृत्रिम योनि। क्या होती है, कृत्रिम योनि, आर्टिफिशियल वेजाइना इसको कहा जाता है। ये कृत्रिम योनि है। क्या है, कृत्रिम योनि। अब इसमें क्या है कि जो पांड होता है या नरपस होता है उसके साथ चोट हो जाती है भाई ना। हाँ, उसको बताया जाता है कि भाई यही तेरी योनि है। हाँ, तो वो क्या है कि संवेदना में बह के फिर उसका वीर्य स्खलन हो जाता है। देखो भाई, ये जो दिखाई दे रहा है ना, एक ऐसा सा पाइप होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक यहाँ पे आपने देख रहा होगा ये छोटा सा क्या लगा हुआ वाल दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा ना। हाँ, अब ये क्या होती है कि बीच में से खोखली होती है ना। ये यहाँ से जो खोखली दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पे क्या होता है कि जो ये एक पूरा का पूरा छेद होता है, ये पूरी की पूरी एक ट्यूब होती है, ठीक है। अब इसके बीच में एक ये जो कवर किया हुआ है ऐसे ऊपर चढ़ाया हुआ है वापस इसको, इसमें क्या है कि ये रबर है, रबर की ट्यूब लगी हुई होती है, यानी कि रबर की ट्यूब और इसके बीच में एक जगह हो जाती है। यानी कि एक पाइप डाला, पाइप के अंदर रबर की ट्यूब डाली और दोनों जो कोने हैं उसको वापस फोल्ड कर दिया। तो अब जो जगह बची हुई है उसमें इस वाल के द्वारा यहाँ पे पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। यानी कि कृत्रिम योनि का जो तापमान होता है वो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये तापमान ऐसा रखने से पशु को जो है कि जो प्राकृतिक अनुभव होता है, पशु सोचता है कि भाई मेरे साथ में मेरी मादा ही है ना। हाँ, उसको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से अपने इस वाल से क्या करते हैं, उस जो पानी का जो टेम्परेचर है उसको सेट कर देते हैं। इससे जो सांड होता है या नरपशु होता है उसको पूरा का पूरा कैसा अनुभव होता है, प्राकृतिक जैसा अनुभव होता है ना। हाँ, तो फिर उसको क्या करते हैं कि जो आपका जो नरपशु है उसको दिखाया जाता है पहले। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट लाके ये योनि दिखा देते ना, उसको पहले क्या है कि मादा दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है, मादा दिखाई जाती है। और जैसे वो ऊपर चढ़ने लगता है ना, उसके साथ चोट कर दी जाती है, उसके पेनिस को पकड़ के इसमें डाल दिया जाता है पहले, है ना। हाँ, तो फिर वो वहां पे जैसे ही संभोग की क्रिया करता है, संभोग की क्रिया करने के पश्चात जैसे उसका वीर्य निकलता है, वीर्य निकलते यहाँ पे इसको ना 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। कितने डिग्री के कोण पे रखा जाता है, 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है ना। कितने, 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है ना। हाँ, 45 डिग्री के कोण पे रखने से ये क्या होता है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है ना। ये जो आर्टिफिशियल वेजाइना है या योनि है ये तिरछी हो जाती है। फिर जैसे इसमें सांड अपना वीर्य स्खलित करता है तो वो वीर्य आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर वहीं पे ये मामला सेट हो जाता है। फिर उस वीर्य को लिया जाता है, फिर उसमें
जो वीर्य है उसका क्या किया जाता है, तनुकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, तनुकरण। तनुकरण करके उसको 200 गुना पतला किया जाता है। कितने गुना, 200 गुना पतला किया जाता है। इसके लिए एक पदार्थ काम में लिया जाता है, उसका नाम होता है योग साइट्रेट। क्या होता है, हाँ, योग साइट्रेट, जो अंडे की जर्दी होती है ना, उस टाइप का। फिर इसको कितना, 200 गुना पतला करके फिर सीमन जो स्ट्रो होती है आपकी, वैसे धीरे धीरे उसमें क्या कर दिया जाता है, इनको पैक करके फिर आगे आगे भेजा जाता है कि भाई अब करवाओ कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, हाँ ये देखो भाई, ये देखो, ये बकरी में कर रहे हैं, है ना। बकरी में देखो पहले बकरी आगे है ना, हाँ, यानी कि नर को लाया गया है, उसको बकरी दिखाई गई है, उसके पश्चात ये व्यक्ति इसके पेनिस को पकड़ के योनि में जो आर्टिफिशियल वेजाइना इसमें ये डाल रहा है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जो वीर्य स्खलित हो जाएगा। इधर भी देखो ये घोड़े में किया जा रहा है। क्या आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया है, शर्मा रहे बावड़े व्यक्ति, है ना। हाँ, तो ये क्या किया जाता है, ऐसे वीर्य का कलेक्शन किया जाता है। और सबसे मोटी बात यही होती है कि वीर्य का जो है, वीर्य को एकत्रित कैसे किया जाए और उसे कैसे पशुओं तक पहुंचाया जाए। तो सारी की सारी ये प्रोसेस थी, ये हो गई। और ये आपकी आर्टिफिशियल वेजाइना हो गई। और ये क्या हो गए हैं, ये जो आपके सीमेन स्ट्रो हो गए हैं और क्रायोकेन जार हो गया है ना। आई बात समझ में, यहां तक आगे बढ़े, लिखो आगे। ठीक है, ये वीर्य कलेक्शन करने के पश्चात अपन देखते हैं यहाँ पे वीर्य सेचन करने की बात आती है। किसकी बात आती है, वीर्य सेचन की। ये दोनों के दोनों डायग्राम देख लो आप लोग। अब बताओ रंगीन में दिखाऊं कि इधर वाला में समझाऊं, रंगीन में ना, हाँ सब रंगीन के पीछे तो पागल हो तुम लोग। ठीक है, रंगीन में देखते हैं भाई। ठीक है, अब जो रंगीन में अपन जो वीर्य सेचन के लिए जो मेथड काम में लेते हैं, उस मेथड का नाम क्या था, रेक्टो वेजाइनल। कौन सा वेजाइनल, रेक्टो वेजाइनल। हाँ, ऐसा चित्र बना लो तुम भी, क्यों नहीं बनेगा, ऐसा बना लो ना, रेक्टो वेजाइनल। तो रेक्टो वेजाइनल का अर्थ होता है जो रेक्टम होता है उससे और योनि से, ठीक है, उस दोनों में, यानी कि इसे कहा जाता है गुदा योनि विधि। कौन सी विधि, गुदा योनि विधि बोल दिया जाता है, गुदा योनि विधि। गुदा योनि विधि में क्या किया जाता है ना, ये जो काम में लेते हैं इसे कहा जाता है सीमन गन या एआई गन। इसका नाम क्या है, एआई गन। ठीक है ना, हाँ, एआई वाली बंदूक होती है एक ऐसी है जो लोहे की बनी हुई होती है, इसे क्या कहा जाता है, एआई गन कहा जाता है। इस एआई गन में जो अपनी सीमन स्ट्रो थी, जो भी आपने देखी थी, उस सीमन स्ट्रो को लेके जो ये गुदा होता है उसके द्वारा तो क्या हाथ डाला जाता है, फिर वहां से जो मध्यम गिरवा होती है, क्या यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको उभार दिख रहा है ना, ये इसमें क्या होता है कि उभार होता है ना, तो इसे कहा जाता है मध्यम गिरवा। क्या कहा जाता है, मध्य गिरवा। और इस मध्य गिरवा पे ही क्या किया जाता है कि यहाँ से जैसे हाथ डालेंगे तो थोड़ा सा महसूस होगा, तो वहां से पकड़ के जो ये एआई गन है इसको मध्यम गिरवा में वीर्य सेचन करवा दिया जाता है, वीर्य को वहीं पे छोड़ दिया जाता है ना। वीर्य सेचन करवाने के पश्चात जैसे ही जो मादा होती है उसमें ये यूट्रस से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कहां से, सॉरी, है ना, तो यूट्रस में पहुंच जाते हैं और बच्चे का जो विकास होता है वो कहां पे होगा, यूट्रस में होता है। कहां होता है, यूट्रस में, जिसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय, है ना। तो हाँ, तो भ्रूण कहां विकसित होगा, गर्भाशय में। और अंडाणु कहां विकसित होते हैं, ओवेरी में। ये जो दिख रहे हैं ना, यहाँ से अंडाणु का निर्माण होता है, जो अंडाणु होते हैं वो यहाँ पे आते हैं ना। यहाँ पे आने के पश्चात जैसे वीर्य का सेचन किया जाता है, वीर्य छोड़ा जाता है, उसके पश्चात निषेचन हो जाएगा ना। हाँ, भेड़ बकरी में वीर्य कितना लेंगे, 0.5 से 1 ml, ठीक है। और गाय भैंस में 0.5 से 2 ml वीर्य काम में लिया जाता है। इसके पश्चात आगे की प्रोसेस हो जाती है। ओके, धन्यवाद, बाकी कल पढ़ते हैं। क्या हो गया।